अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी पार्टियों की जानिब से जलसे आम किए जा रहे हैं। इसी असना में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से किए जाने वाले जलसे में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सभी अवाम से वोट का सही इस्तेमाल करने और मजलिस को वोट करने की अपील की, जो हर हलके में अवाम के बीच रहकर काम करते आए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि जिस हलके में मजलिस उम्मीदवार मौजूद है, आप सभी उस उम्मीदवार को भारी अक्सरत से वोट देकर कामयाब करें और जो हलके में AIMIM के उम्मीदवार नहीं है, उस हलके में BRS को वोट दे। इन्होंने BRS पार्टी की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों और तालीम की तरक्की पर रोशनी डालते हुए BRS को दोबारा इक़्तिदार में लाने की अपील की। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद तफसील हमारी ये खास रिपोर्ट में। हमने अवाम से अपील की कि आप वहाँ पर उन असम्बली हल्के जात से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करें वोट डालकर और अपनी दुआओं से। जहाँ पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, हमने अवाम से अपील की कि वहाँ पर वो मामू को कामयाब करें, उनके उम्मीदवारों को कामयाब करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने फैसला क्यों लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यकीनन आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप किसको अपना वोट दें, मगर आज सरजमीने हिंदुस्तान में, भारत में अगर कहीं पर आपकी एक सियासी आवाज है, आपकी सियासी ताकत है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वो आप संगारेड्डी में रहते हैं, मगर यकीनन आपकी दिलचस्पी, आपकी वाबस्तगी आपना बनने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हर साल अक़लियतों की तालीम के ऊपर यहाँ की हुकूमत 650 करोड़ रुपये सिर्फ तालीम के ऊपर खर्चती, अक़लियतों की तालीम के ऊपर। वो उसका ब्रेकअप क्या है, मैं आपको 9 साल का बता रहा हूं। 9 साल में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 475 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसका फायदा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में अक़लियतों के 14,27,714 बच्चे और बच्चों को हुआ। ये रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस है 1,750 करोड़ रुपये। इसका फायदा करीब 9 साल में 1,15,000 के करीब तलबा और तालिबात को हुआ। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप जो अक़लियतों को दी गई 9 साल में, जिसमें 3,224 अक़लियती तलबा और तालिबात को ओवरसीज स्कॉलरशिप दी गई। टेमरिस के स्कूल खोले गए, 3,065 करोड़ रुपये 9 साल में खर्चा हुए, जिसमें आज टेमरिस के जो स्कूल है 200 के करीब, टेमरिस में 205 स्कूल है, 97,000 बच्चे और बच्चियां इसमें पढ़ रही हैं। मुस्लिम अक़लियत के बच्चों का स्कूल अलग, बच्चियों का स्कूल अलग। और फिर 32,640 इसी टेमरिस के स्कूल को जूनियर कॉलेज में तब्दील किया गया था मजलिस की नुमाइंदगी पर। तो 32,640 तलबा और तालिबात जूनियर कॉलेज पढ़ रही हैं। 80,000 तलबा और तालिबात इस टेमरिस के स्कूल से मुस्लिम अक़लियत के पढ़कर निकल गए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो मैं आपके सामने आदाद व शुमार रख रहा हूं, आप जाकर देख ले सकते हैं। बच्चे पढ़कर निकले हैं, इसमें से JEE 223 यानी 21%, SC ST BC माइनॉरिटीज ओवर स्कॉलरशिप में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज में स्कॉलरशिप 9 साल में जो 6,821 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें अक़लियतों के लिए 47% मिला। फिर रेजिडेंशियल स्कूल पूरे तेलंगाना में 1,022 है, मुस्लिम अक़लियत के लिए, माइनॉरिटीज के लिए 205 है, परसेंटेज क्या है 20। फिर रेजिडेंशियल स्कूल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें इन 1,022 में 6,22,000 बच्चे, तमाम 1,022। यहां पर आप मामू को कामयाब करिए। ये काम किया गया है, यकीनन और भी काम करना है। जैसा कि हमारे मजलिस के जिम्मेदारों ने दिया कि संगारेड्डी में
बाउंड्री वॉल की तामीर होना, वक्फ की जो जमीन है सर्वे नंबर 412, 222, 311 तमाम 102 एकड़ जमीन जो है उसकी हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि हुकूमत से नुमाइंदगी करके इसकी बाउंड्री वॉल जो वक्फ की जमीन है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे इक़दामात और बाउंड्री वॉल उठाने की कोशिश कर काम करेंगे। पूरे मुत्तफ़क़ा तौर पर तमाम मसलक के उलमाओं ने फैसला लिया कि अहले सुन्नतुल जमात को, तबलीगी जमात को, जमात इस्लामी अहले हदीस को 1000 स्क्वायर यार्ड जमीन दी जाए जाके, और इंशाअल्लाह ताला हम इसकी बात मैं खुद चीफ मिनिस्टर से और जनाब हरीश राव से करूंगा। एक माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की संगारेड्डी में जरूरत है, अहमदनगर में उर्दू घर, कब्रस्तान की जरूरत है संगारेड्डी में, और जो ईदगाह नाकाफी है उसके बाजू कोई प्राइवेट जमीन है हुकूमत से कहकर उसको एक्वायर किया जाए, इसकी भी कोशिश करेंगे। फिर डबल बेड 2 BH एक्सपेंशन में इस ताल्लुक से कई मरतबा मैं बोला हूं, ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, मेरी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह मैं इसको मुकम्मल करवाऊंगा। वार्ड नंबर 20 में आंगनबाड़ी स्कूल है, बस्ती दवाखाना वार्ड नंबर 26 में जरूरत है, और एक शादी खाना जो है उसको तोड़कर दीनदार खान शादी खाना उसका सरनो अच्छा बनाना चाहिए, और साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज खोला गया उसमें अक़लियती नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।